खूब दिनों तक सुदामा जी रहे। एक दिन भगवान ही सुदामा जी से बोले, बहुत दिन हो गए, भाभी की याद नहीं आपको आ रही? आ रही, हम आज कहने ही वाले थे कि हमें जाना है, अब हमें विदा दो, हम जा रहे हैं। अच्छा, जाने लगे। सुदामा जी ने सोचा इतना बड़ा राजा, इतना साम्राज्य, कुछ देगा। आई इसीलिए है, पत्नी ने भेजा ही इसीलिए ताकि गरीबी दूर हो जाए, पर भगवान भी कम नाटकी नहीं है, कुछ नहीं दिया। अच्छा मित्र, आओ गले लगो, अच्छे से जाना है, और सुनो जब याद आए आते रहना, आते रहे। हाँ हाँ। सुदामा जी बोले कि कुछ मन में सोचा, दे ही नहीं। अच्छा मित्र, जा रहे, अब जा ही रहे। भगवान बोले हाँ 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 हाँ, जा 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 जा। सुदामा जी बोले, ले, हमारी घरवाली कह रही थी जाओ कुछ मिलेगा, हलवा नहीं मिला, इतना बड़ा राजा कुछ ना दिया। सुदामा जी को लगा क्या किया जाए। सुदामा जी को अपनी सुशीला की बात याद है। कन्हैया, हाँ एक बात तेरी भाभी ने कही थी, वो बताना भूल गए। हाँ हाँ बताओ, क्या कही थी? भाभी ने खबर भेजी। क्या? 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन ही मोह। कन्हैया, 1 महीने में ना 2 एकादशी होती हैं, लेकिन तेरी भाभी ने खबर भेजी कि मेरे घर पे तो रोज एकादशी है, शायद अब कुछ दे दे। पर वह भगवान ने कुछ ना दिया। जवाब जरूर दिया। भाभी से हमारो जवाब कह देना। क्या? होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, ओ भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी से कहना, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए, अब तो रोज द्वादशी होगी, एकादशी नहीं होगी, हमारा संदेशा कह देना। सुदामा जी को लगा कह तो रहे हैं पर कुछ दे ही नहीं रहे, कै में द्वादशी हो। अच्छा मित्र, अब जा रहे, हाँ जाओ जाओ, द्वारपालो छोड़े आओ। मनी मन सुदामा जी बोले, ले अब तो संदेशा तक कह दिया। वे कह रहे द्वादशी होगी पर हलवा में होगी, दिया कुछ है ही नहीं है। दरवाजे तक पहुंचे तब तक भगवान ने बुला ले, सुदामा। हाँ हाँ मित्र, ये जो तुम कपड़े पहने ना, हाँ ये राजाओं वाले कपड़े हैं। रास्ते में चोर डकैत तुम्हें लूट लेंगे राजा समझ के, मार पिटाई और कर देंगे, तुम पे है कुछ नहीं है। एक काम करो, तुम्हारी वाली धोती हमने साफ करवा के धर दी, वो ही पहन लो। सुदामा जी मनी मन बोले, वाह रे द्वारकाधीश, वाह, कपड़े तक उतरवा रहे हैं, देने तो दूर की बात है, पर करें क्या? भगवान की लीला थोड़ी कोई समझ सकता। इधर भगवान लीला कर रहे, बात कर रहे, उधर भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, सुनो, हमने सुदामा जी के तंदुल खाए। भगवान ने 3 मुट्ठी तंदुल लिए, सुदामा जी जो लाए थे पोटली में भर के। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, स्वर्ग का राजा बना दिया। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, पृथ्वी का राजा बना दिया। और तीसरी मुट्ठी चावल लेकर के खाने ही वाले थे, तीसरी मुट्ठी लेते ही प्रभु ने तो लक्ष्मी जी ने रोक लिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया। तीसरी मुट्ठी में भगवान बैकुंठ देने ही वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बस 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 बस, 2 लोकों का राजा बना दिया। सुदामा जी को समझ नहीं आया, भगवान ने तो लीला की। तीसरी मुट्ठी रोक दी, महाराज इनको तुम अपना निवास भी दान में दे दोगे, कल के दिन ये कहेंगे चलो उठाओ बोरिया बिस्तर, कहां जाओगे? अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा। पर सुदामा जी को थोड़ी समझ में आई। सुदामा जी जाने लगे, इधर विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी, सुनो, जैसी हमारी द्वारका बनी वैसे ही सुदामा की सुदामापुरी को बना दो। अब सुदामा जी गए, जैसे ही वापस अपनी नगरी में आए सो झोपड़ी गायब।
झोपड़ी गायब सो तो ठीक है, नगरी गायब। सुदामा जी को लगा घूम फिर के फिर से द्वारका में आ गए, पर चले तो बहुत हैं, द्वारका में कैसे आ गए? पूछा भैया ये कौन सा नगर है? भैया ये सुदामापुरी है। सोने के मकान, बड़े बड़े महल देख करके सुदामा जी बोले भैया लगता है जब तक हम द्वारका गए तब तक किसी सेठ साहूकार ने हमारे गांव को खरीद लिया, हमारी झोपड़ी ओपड़ी मिटा के अपने महल तैयार कर लिए। पर हमारी झोपड़ी तो यहां थी, वहां तो भारी महल बना सोने का। हे भगवान, और तो सब ठीक है, झोपड़ी गई सो गई, पर सुशीला कहां गई? झोपड़ी गई सो गई, सुशीला कहां गई? जैसे ही देखा एक सुंदर चमचमाती हुई साड़ी में गहने पहने हुए, नक सिक तक श्रृंगार किए हुए, आरती की थाली लिए, ये बात कर ही रहे थे, ऊपर से सुशीला ने देख लिया, अरे स्वामी जी आ गए। तुरंत थाली लेकर के भागी भागी आई। सुदामा जी को लगा इस महल की कोई रानी वानी है, और वो निकल रही है। सुदामा जी किनारे में खड़े हो गए, जिस तरफ सुदामा जी खड़े हुए सुशीला भी उसी तरफ। घूंघट डाले, प्रभु प्रणाम स्वामी जी। अरे आवाज तो सुशीला की लग रही, पर कपड़े कौन हो? स्वामी जी हमें नहीं पहचाना, हम आपकी धर्म पत्नी सुशीला है। सुदामा जी बोले एक बात बता, जब तक हम द्वारका गए तब तक हो क्या गया तुझे? एक साड़ी में जिंदगी निकाली, आज चमचमाती हुई चमकती नजर आ रही है। तो सुशीला हाथ जोड़कर बोली घूंघट उठा के, प्रभु ये उन्हीं की तो देन है जो तुम्हारे मित्र हैं, उन्हीं की तो लीला है। तब सुदामा जी को समझ में आया, वो बात कन्हैया की याद आ गई। हानि थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, ओ भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। जैसे सुदामा की लाज कन्हैया ने राखी, वैसे ही आज की कथा सुनने वाले शिवपुरी वासियों की लाज हमारे कन्हैया द्वारकाधीश रखें। ऐसी भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप सब पर कृपा करें। सुदामा के ऊपर कृपा हुई,